हाय फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार द शिव साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम विषम पोषण और स्वपोषण के बारे में समझे थे। आज हम मनुष्य में पाचन के बारे में जानेंगे कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कैसे होती है, उसमें किसकी किसकी भूमिका होती है। सबसे पहले आज हम मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो यह स्ट्रक्चर है इसके बारे में जानेंगे, इसका नामकरण करेंगे कि किसका किसका नाम क्या है। सबसे पहले देखिए, ये जो एरिया है इसे मुख गुहा कहा जाता है। ठीक है, ये होता है ग्रसनी। आइए, ये हो गया आपका स्वर तंत्र, यह आपका हो गया ग्रास नली, अमाशय, ये हो गया अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये हो गया आपका अपेंडिक्स, ये हो गया मलद्वार। देखिएगा, भोजन किस प्रकार हम जब हम मुंह में खाते हैं, कोई भी भोजन अगर हम मुंह में लेते हैं तो इसके लिए हम इससे पहले के वीडियो हम बता चुके हैं कि जो हम भोजन करते हैं मुख्य रूप से वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए हम लोग भोजन करते हैं। और उसका किस प्रकार इसमें पाचन होता है हम आज इसका पूरा डिटेल से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले जब हम भोजन मुंह में लेते हैं तो देखिएगा मुख गुहा में जो है 3 प्रकार की चीज पाए जाते हैं। पहला दांत, जीभ और लार ग्रंथि। देखिए, यहाँ पर मुख गुहा के बारे में बताएं। मुख गुहा में 3 चीज पाया जाता है। एक होते हैं दांत, दांत जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसने का कार्य करता है जिससे हमें पचाने में आसानी हो। दूसरा पाया जाता है जीभ, जो हमें स्वाद के लिए उसमें पाया जाता है, इसलिए स्वाद पहचानने में क्या करता है, वो मदद करता है तथा वह बोलने में भी हमारी मदद करता है। एक होता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला होता है टाइलिन या अमाइलेज, दूसरा होता है म्यूलिन और तीसरा होता है लाइसोजाइम। देखिएगा, तीनों का क्या काम है। टाइलिन जो है भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है, अर्थात टाइलिन जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि भोजन का जो पाचन होता है उसका प्रारंभ मुख गुहा में शुरू हो जाता है। अब मुख गुहा में जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, पूर्ण पाचन नहीं होता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को क्या कर दिया जाता है, माल्टोज में बदल दिया जाता है। अब देखिएगा म्यूलिन का भी बहुत अहम भूमिका है इसमें, क्योंकि म्यूलिन जो है भोजन को चिपचिपा और लसलसा बनाता है ताकि हम उस भोजन को क्या करें, निकल सके। निकलने में आसानी होता है, क्योंकि जब तक चिपचिपा नहीं बनेगा तब तक हम किसी वस्तु को निगल ही नहीं सकते। अब देखिएगा लाइसोजाइम जो है भोजन में उपस्थित कीटाणु को मारने का कार्य करता है। क्योंकि अभी भी देखिए, अगर आपको कुछ खाने को मिल जाए तो बिना हाथ धोए आप तो लग जाइएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप अपना हाथ को अगर माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो इसमें लाखों कीटाणु मौजूद होते हैं। अब भोजन के रास्ते से वो हमारे कहाँ चल जाते हैं, मुंह में चल जाते हैं। तो जो लाइसोजाइम होता है उस कीटाणु को क्या करता है, मारने का कार्य करता है। हम लोग तो दूर की बात है, सोचिए
जो आज कोई गाय अगर बच्चा दी है तो सोचिए कि वो जो गाय है वो अपने बछड़े को चाटती रहती है। इसका मतलब आप लोग समझते होंगे कि वो अपने बच्चे को भिंगा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने बच्चे को लाइसोजाइम लगा रही है ताकि उसके ऊपर कीटाणु न लगे। आज तो हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो समझ रहे हैं कि लाइसोजाइम का यह कार्य है, लेकिन आज से पहले हमारे जो पूर्वज होते थे, कभी उनसे मिलिए, अगर अभी भी आपका हाथ कट जाएगा तो डायरेक्ट बोलेंगे कि वहाँ पे थूक लगा लीजिए। इसका मतलब वो बायोलॉजी नहीं पढ़े थे, उनको पता था, उनको ये पता रहे या न रहे कि कीटाणु मरता है, लेकिन इतना पता था कि अगर थूक लगा लेंगे तो वह जल्दी जख्म नहीं बनेगा। इसका मतलब सिंपली समझिएगा कि लाइसोजाइम जो है कीटाणु को मारने का कार्य करता है। ये हो गया आपका मुख हुआ, बाकी हम आगे समझाएंगे अगला पार्ट में। इसी पार्ट से हमको इसको इसके बारे में पूरा समझाना है कि कैसे कैसे क्या होता है। देखिएगा आ गया ग्रसनी। ग्रसनी में पाचन की कोई क्रिया ही नहीं होती है। ग्रसनी जो है दो भाग में बटा हुआ था। एक ग्रसनी को दो भाग में बांटा जाता है। ग्रसनी एक भाग चलाता है इधर, एक भाग इधर आ जाता है और एक भाग इधर आ जाता है। ये जो भाग है इसे कहा जाता है श्वास नली। श्वास नली में श्वास जाता है और ग्रास नली में भोजन। और यहाँ पे पाया जाता है एपिग्लोटिक्स। यहाँ पे एक उंगली जैसा एक संरचना होती है जिसे हम लोग एपिग्लोटिक्स कहते हैं। वह भोजन और श्वास को कंट्रोल करने का कार्य करती है। अगर हम किसी भी चीज को खाएं, यानी कि भोजन लिए तो भोजन कहाँ जाना है, तो ग्रास नली में जाना है। तो एपिग्लोटिक्स क्या करेगा, इस श्वास नली को ऐसे करके बंद कर देगा। अगर हम श्वास लिए तो ये क्या करेगा, ग्रास नली को बंद करेगा। श्वास है, जो वायु है, वह श्वास नली होते हुए फेफड़े में प्रवेश करेगा। लेकिन कभी कभी जो एपिग्लोटिक्स है वह कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि शरीर का सारा कंट्रोल जो होता है दिमाग के पास होता है। अब अगर दिमाग कहीं सोचने में, किसी चीज के बारे में सोचने में व्यस्त है, तो एपिग्लोटिक्स को कोई इंफॉर्मेशन मिलेगा ही नहीं। और जब एपिग्लोटिक्स को इंफॉर्मेशन मिलेगा नहीं तो ये ठीक से काम नहीं करेगा। लेकिन आजकल के लोग तो कहते हैं अगर सड़क गए तो डायरेक्ट कहना है कि कोई याद किया है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सब एपिग्लोटिक्स का कमाल है और आपके माइंड का कमाल है। अगर माइंड आपका कहीं और बिजी रहे तो एपिग्लोटिक्स को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, तो इसको पता नहीं चलेगा कि उधर से भोजन आ रहा है या वायु आ रहा है। तो वह इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। लेकिन अगर गलती से उसको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिले और वो ग्रास नली में भोजन जाने के बजाय अगर श्वास नली में प्रवेश कर जाए, अगर थोड़ा सा प्रवेश किया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सरक जाएगा, सरक कर ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ा और अगर अंदर चला गया तो सरकना एक होता है हिचकी जैसा, किसी हिचकी आ गया। लेकिन एक जो सरका जाता है, ऐसा सरकते हैं जैसे नाक मुंह सब में जलन होना शुरू हो जाता है, नाक से चावल उबल पानी सब निकल जाता है। तो इसलिए यहाँ एपिग्लोटिक्स इसका कंट्रोल करता है, लेकिन अगर दिमाग कहीं और बिजी रहे तो कुछ काम नहीं कर पाता। इसके बाद भोजन जो है आमाशय में जाता है। आमाशय में भी एक ग्रंथि पाई जाती है जो इसको पचाने का कार्य करता है। ग्रंथि का नाम है जठर ग्रंथि। देखिएगा उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जठर ग्रंथि आमाशय में क्या क्या पाया जाता है, तो सबसे पहले होता है जठर ग्रंथि में पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस और HCl। आमाशय में 4 प्रकार के एंजाइम निकलता है। पहला पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस, HCl। अब देखिए पेप्सिन का जो काम है वो है प्रोटीन पचाना। पेप्सिन का काम है प्रोटीन पचाना, लेकिन उसको चाहिए खट्टा पदार्थ। कहने का मतलब उसको अम्लीय भोजन चाहिए।
अब जब हम मुंह में कोई वस्तु को खाते हैं तो देखते होंगे ज़्यादा देर तक अगर चबाते होंगे तो देखते होंगे कि भोजन जो है मीठा हो जाता है, अर्थात वो हो जाता है क्या चीज़, क्षारीय। लेकिन पेप्सिन तभी पचाएगा जब इसको क्या चाहिए, अम्लीय भोजन चाहिए। तब किया क्या जाए, तो इसको अम्लीय बनाकर दे, इसके लिए रखा गया किसको, HCl को। HCl जो है, HCl का स्राव यहाँ से होता है, भोजन उधर से आया और HCl उसमें क्या होते जाता है, भोजन में मिलते जाता है, जिससे वह क्या बन जाता है, अम्लीय बन जाता है। अब देखिए अमाशय को 3 भाग में बांट दिया गया है, ठीक है। अमाशय को 3 भाग में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाले भाग को क्या क्या कहा जाता है, कार्डियक। बीच वाले भाग को कहा जाता है फंडिक, और ये जो नीचे वाला भाग है इसको कहा जाता है पाइलोरिक। सबसे पहले भोजन कार्डियक वाला भाग में आया, यहाँ पर HCl पाया जाता है। HCl भोजन में मिल के उसे क्या किया, अम्लीय बना दिया। अब भोजन वहां से आने के बाद डायरेक्ट आ जाता है फंडिक में, और फंडिक में भोजन जो है 3 से 4 घंटा रुकता है। यहाँ पर पाया जाता है क्या, रुचि, जो भोजन को अच्छी तरह से HCl से क्या करता है, मिला देता है, ठीक है। अब HCl जो है काफी खतरनाक है, क्योंकि चूंकि एक अम्ल है, इसलिए यह जो अमाशय है, अमाशय में जख्म उत्पन्न करना शुरू कर देता है, आमाशय का काट छाट करना शुरू कर देता है। अब किया क्या जाए, इसे खट्टा भी चाहिए, अब खट्टा बना, इससे अच्छा कोई बना नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम आज अगर दही हम जमाना चाहें तो दूध में अगर आज खटाई अगर डालेंगे तो कल तक दही बनेगा कि नहीं बनेगा उसका भी गारंटी नहीं है। लेकिन कोई बच्चा को आप दूध पिलाते देखे होंगे, बच्चा भी दूध पिया, उल्टी किया उधर से दही, मतलब इतना फास्ट काम करता है HCl कि कहा नहीं। कुछ आप खाएं, उल्टी कीजिए उधर से तो देखिएगा एकदम पूरा खट्टा निकलेगा, मतलब HCl जो है बहुत फास्ट काम करता है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि ये जो है अगर अमाशय को सुरक्षित नहीं रखा जाए तो अमाशय में क्या करेगा, जख्म बना देगा। तो इससे सुरक्षा पाने के लिए म्यूकस को रखा गया। म्यूकस जो है, ये जो अमाशय के दीवारों से निकलती है और अमाशय को चिकनाहट पैदा, मतलब अमाशय को हमेशा चिकना बना कर रखती है, जिससे HCl इस पर जाता है और फिसल कर नीचे गिर जाता है। मतलब अमाशय को सुरक्षित रखने का कार्य कौन करता है, तो म्यूकस करता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से HCl आया, मिला, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो गया क्या चीज, रुचि। इसको कहा जाता है रुचि, ये जो संरचना है इसे कहा जाता है रुचि। ये HCl से अमाशय में HCl से भोजन को मिलाने का कार्य करता है। लेकिन ये जो है अगर हम भूखे रहें तो ये जो रुचि होता है ये हमेशा क्या होता रहता है, कूदते रहता है, काहे कि इस तरह से होते रहता है, क्यों, क्योंकि इसको मिलाना है। लेकिन अगर हम भूखे रहते हैं तो ये अपना काम तो हमेशा चालू रहता है, क्योंकि ये क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, ये अपना काम चालू रहता है। ये हम लोग क्या कहते हैं कि पेट में चूहा कूद रहा है, वैसा कोई बात नहीं है, ये सब रुचि का कमाल है। और जो लहर होता है, जो दर्द देता है, वो HCl का कमाल है। HCl अगर हम 3 से 4 दिन तक अगर भोजन नहीं करें तो HCl के कारण हमारा पेट में जख्म हो जाएगा। 4-5 दिन अगर भोजन अगर नहीं करें तो HCl के कारण हमारा पेट में क्या हो जाएगा, जख्म हो जाएगा। और उस जख्म को हम लोग एक नाम दिए हैं, पेप्टिक अल्सर, ठीक है। अब वहाँ से भोजन 3 से 4 घंटा रुकने के बाद आगे निकलता है। पेप्सिन जो है भोजन को पचाकर पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अब देखिए यह है रेनिन, क्या है, रेनिन भी प्रोटीन को ही पचाता है, लेकिन यह सिर्फ दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाता है। कहने का मतलब रेनिन जो है दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन को
पचाता है। इसका मतलब देखिएगा कि बचपन में कोई बच्चा खूब दूध पीता है लेकिन फिर भी वो पचा लेता है, क्योंकि बचपन में जो है रेनिन का स्राव बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है रेनिन का जो स्राव है वो कम होते जाता है। बच्चा दिन भर दूध पिएगा, कच्चा दूध, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। और बाकी देखिएगा कुछ दिन के बाद जब आदमी बड़ा हो जाता है उसको कच्चा 1 लीटर दूध पिला दीजिए, उसके बाद बाथरूम का गेट छोड़ के भाग भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे जो है उसका जो पचाने की जो शक्ति है, प्रोटीन को जो पचाने की शक्ति है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसमें रेनिन निकलता नहीं है। और रेनिन जब निकलना बंद हो गया तो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम प्रोटीन, उसको पचाएगा कौन? इस हिसाब से रेनिन भी क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग के लिए नहीं है। हम लोग में ये निकल भी नहीं करेगा, निकलता है बच्चों में। अब देखिए ये हो गया आपका अमाशय। अमाशय के बाद डायरेक्ट भोजन चला जाता है कहाँ? छोटी आंत में। छोटी आंत में जो है भोजन का पूर्ण पाचन होता है, देखिएगा। लेकिन छोटी आंत को भी चाहिए क्या चीज? क्षारीय। अब यहाँ से चला क्षारीय, इसको चाहिए अम्लीय, अब इस छोटी आंत को फिर से चाहिए क्या चाहिए? क्षारीय। तब क्या होता है, ये जो है यकृत है, यकृत से एक रस निकलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पित्त रस। ये पित्ताशय से निकलता है, लेकिन ये जो पित्ताशय है ये यकृत का ही एक भाग है। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, मीट जब पशु करता है देखते होंगे, बोलते होंगे इसके बारे में कि अगर ये फट गया अगर तो मीट क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। यही क्या चीज? पित्ताशय। इसी से एक पित्त रस निकलता है जो यहाँ से आने वाली भोजन में उपस्थित वसा को छोटे छोटे गोलियों में क्या करती है? तोड़ देती है, जिसे हम लोग वसा पायसीकरण कहते हैं। वसा पायसीकरण। तथा जो अम्लीय भोजन होता है उसे क्या करता है? क्षारीकरण होता है। ठीक है। अब भोजन आ गया कहाँ? छोटी आंत। छोटी आंत में अब भोजन आ गया। अब क्या किया जाए देखिएगा, छोटी आंत के पास तो कुछ है नहीं, अग्नाशय से निकलता है रस, अग्नसायिक रस। अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नसायिक रस। अग्नसायिक रस से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। LAT, इधर देखो, LAT। L से लाइपेज, A से अमाइलेज और T से 3 प्रकार के एंजाइम निकलता है। LAT कहाँ से? अग्नाशय से। चूंकि अब अग्नाशय से 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है। लाइपेज जो है किसे पचाता है? वसा को पचाने का कार्य करता है। अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। चूंकि इस सभी प्रकार के पोषक तत्वों को पचाने का कार्य करता है, इसलिए अग्नसायिक रस को क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अग्नसायिक रस कहाँ से आता है? अग्नाशय से निकलता है। 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन। इसको याद रखिएगा, LAT। L से लाइपेज, S से अमाइलेज, T से ट्रिप्सिन। लाइपेज जो है वसा को पचाने का कार्य करता है। लाइपेज वसा को पचाकर क्या बनाता है? वसीय अम्ल। क्या बनाता है? वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का निर्माण कर देता है। ठीक है। अमाइलेज किसको बचाता है? कार्बोहाइड्रेट नहीं, माल्टोज को। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो माल्टोज यही बन चुका था। ठीक है। इसको बचाता है माल्टोज को पचाकर क्या बनाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज को पचाकर क्या करता है? ग्लूकोज में। इसको क्या पचाया? अमाइलेज। ट्रिप्सिन पेप्टोन को, किसको? पेप्टोन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। अभी तक इसका पूर्ण पाचन हो चुका है, इसका भी पूर्ण पाचन हो चुका, लेकिन प्रोटीन का अभी तक पूर्ण पाचन
नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन का को पचाना इतना आसान नहीं है। अगर कोई पोषक तत्व में अगर किसी चीज को अगर पचाने का शक्ति अगर किसी के पास है तो मतलब प्रोटीन को जल्दी पचाकर दिखा दे, क्योंकि सबसे हार्ड जो होता है क्या होता है, प्रोटीन को पचाना होता है। अब प्रोटीन को पचाना इतना आसान भी नहीं है। देखिए 2 चरण हो गया, अभी तक इसका पूर्ण पाचन नहीं हुआ। तब देखिए अग्नसायिक रस से जो रस निकलता है उसके बारे में हम समझ गए। अब देखते हैं आगे। अब यहां से एक रस निकलता है क्षुद्रांत रस। बाकी जो बच्चा पूछा, जैसे कि हम प्रोटीन का बात किए, प्रोटीन को सबसे पहले क्या बनाया, पेप्टोन में बदले, पेप्टोन को फिर पेप्टाइड में बदला, पेप्टाइड। अब इसको क्या करेगा, क्षुद्रांत रस मतलब छोटी, क्षुद्र मतलब होता है छोटा, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत से जो निकला हुआ रस है वो क्या करता है, पेप्टाइड को क्या बनाता है, अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। सबसे पहले प्रोटीन को पेप्टोन बनाया, पेप्टोन से पेप्टाइड बना, पेप्टाइड से अमीनो अम्ल में परिवर्तित, मतलब कि अब भोजन का पूर्ण पाचन हो चुका है। अब देखिए यहाँ से पचने के बाद भोजन जो है बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती। रीजन इसका क्या है कि यहाँ पर पाचन की कोई मतलब पाचन का कोई एंजाइम, पचाने वाला कोई एंजाइम ही नहीं पाया जाता है। ऐसे भी भोजन तो पहले ही पच चुका है। अब देखिएगा भोजन यहाँ आया, यहाँ पे पाया जाता है एक उंगली जैसा प्रवर्त निकला होता है। आप देखे होंगे जब पटरू करता है तो उसका जो पचौनी होता है उसको ध्यान से देखिएगा तो पाइएगा उसमें उंगली जैसा स्वेटर देखे हैं, स्वेटर में कैसा निकल आता है, स्वेटर जैसा उसमें उंगली जैसा प्रवर्त निकल आता है। इसमें भी उसी प्रकार का प्रवर्त निकला होता है। जो भोजन में अनपचे भोजन, चूंकि अब तो पच चुका है, बाकी जो पच गया तो क्या किया जाता है, उसको अवशोषित कर लिया जाता है, और बाकी अनपचा भोजन को क्या छोड़ दिया जाता है, बढ़िया। अनपचे भोजन में उपस्थित जल को क्या करता है, वो अवशोषित करने का कार्य करता है। लेकिन अगर वो भिलाई अगर खराब हो गया, भिलाई अगर खराब हो गया तो उसी की वजह से जो लैट्रिन होता है वो पतला लैट्रिन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पानी का अवशोषण करने वाला मर जाता है। अब यहाँ से भोजन यहाँ आया और इसमें क्या किया गया, इसको जल का अवशोषण किया गया। अब बाकी यहाँ से पहुंचकर मल द्वार होते क्या किया जाता है, शरीर से इसको बाहर कर दिया जाता है। देखिए अपेंडिक्स के बारे में जानते हैं। अब अपेंडिक्स तो अब देखिएगा एक अवशेषी अंग के भांति से देखा जाता है, क्योंकि इसका कोई काम होता नहीं है। लेकिन आज से हजारों साल, लाखों साल पहले इसका पाचन में बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि हम लोग उस टाइम किसी भी चीज़ को खाते थे तो चोकर के उसके छिलके के साथ खाते थे। लेकिन अब जो है चोकर को हम लोग निकाल कर खाते हैं। लेकिन जो ये अपेंडिक्स है यह जानवरों के लिए बहुत जरूरी है। रीजन इसका भगवान भी जानते थे शायद कि आदमी कुछ करे या ना करे राक्षस बन जाएगा, अपने तो सब कुछ खा ही लेगा, बेचारा जानवर को क्या करेगा, चोकर दे देगा। इसलिए उसमें अपेंडिक्स थोड़ा मजबूत बनाए ताकि अपेंडिक्स अभी भी कार्य करे। तो अपेंडिक्स हम लोग के लिए अवशेषी है, लेकिन जानवरों के लिए अवशेषी है नहीं। अब देखिएगा हम बताए थे ये क्या है, यकृत। यकृत जो होता है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है, ठीक है। इसे जानवर करते हैं क्या निकलता है, पित्तरस का स्राव होता है। पित्तरस का स्राव करने के लिए इसे उत्तेजित कौन करता है, कोलोसिस्टोकाइनिन। इसे चूंकि यहाँ से भोजन जब चलता है तो इसको कैसे पता चलता है कि वहां से भोजन निकल गया है, तो इसे बताने वाला कौन है, तो यहाँ पर एक एंजाइम, एक उत्तेजनशील ग्रंथि पाया जाता है कोलोसिस्टोकाइनिन, जिसे क्या करता है, बताने का कार्य करता है कि वहां से भोजन निकला है। आपको यहाँ से पित्तरस का स्राव कीजिए। अब यहाँ पर एक इससे भी चूंकि निकलवाना है, कौन सा, तो अग्नसायिक रस। तो इसे जो है सिक्रेटिन, कौन सा, ये सिक्रेटिन नामक एक
ग्रंथि पाई जाती है जो इसे उत्तेजित करने का कार्य करता है। इस प्रकार देखिएगा, अब इसके बारे में हम पूरी तरह से जान गए हैं। इसका आगे का पार्ट बाकी हम इसका पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, तो थोड़ा हम ओवरव्यू ऊपर हम समझा देंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। इसके बारे में डिटेल से हम अगले क्लास में देखेंगे। जय हिंद।